प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में प्रवेश हो गया है। अब तक प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करती थी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन वो अभी तक खुद के लिए वोट नहीं मांगती थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वायनाड सीट प्रियंका गांधी के लिए आसान सीट मानी जा रही है और इस सीट के सहारे कांग्रेस 1.5 साल बाद होने वाले केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में जबरदस्त सफलता मिली थी और अब इसी सफलता को बनाए रखने की चुनौती उसके सामने है। तो दूसरी तरफ राज्य में 8 साल से सत्ता पर काबिज सीपीएम के लिए भी चुनौतियां कम नहीं दिख रही हैं। वैसे तो वायनाड सीट पर सीपीएम की सहयोगी पार्टी सीपीआई ही चुनाव लड़ती है और ये दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ सीपीआई ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, यानी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही आमने सामने होंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर केरल सिनेमा के किसी सुपरस्टार पर दांव लगाने की तैयारी हो रही है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के लिए वायनाड सीट जीतना बेहद मुश्किल माना जा रहा है और इसके पीछे यहाँ के समीकरण भी माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ केरल में बीजेपी की कमजोर स्थिति को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। वैसे ये तय माना जा रहा है कि मुकाबला तिकोना होगा और इसमें प्रियंका गांधी आसानी से सीट निकाल ले जाएंगी। प्रियंका गांधी की जीत पर तो किसी को संदेह नहीं है, बस उनकी जीत का मार्जिन क्या होगा इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं। दरअसल वायनाड सीट पर चुनाव की जरूरत राहुल गांधी के इस्तीफे के चलते पड़ी है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से चुनाव जीते थे। रायबरेली सीट उनकी पारिवारिक सीट रही है। यहाँ से सोनिया गांधी और उससे पहले इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रही। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखते हुए वायनाड से इस्तीफा दे दिया था। वायनाड सीट राहुल गांधी ने 17 जून को छोड़ी थी और इस सीट से इस्तीफा देते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड और रायबरेली से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। लेकिन ये एक कठिन निर्णय था। राहुल के ऐलान के बाद प्रियंका ने कहा था, मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ के लोगों को राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं रायबरेली में भी अपने भाई की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड से मैं इस्तीफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन अब वायनाड को 2 सांसद मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने पर किसी को कोई संदेह नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। न ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे रिजल्ट घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। अगर एक सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं, यानी मान लिया जाता है कि उसने दोनों ही सीटों से इस्तीफा दे दिया है। अगर कोई सदस्य लोकसभा या किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को इस्तीफा भेजना होता है। नई सदन के गठन में अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन को त्यागपत्र सौंपता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन रेजिग्नेशन लेटर की एक कॉपी सदन के सचिव को भेज देता है।